तो अगर आपने पोकेमोन देखा है तो आपको पता ही होगा ऐश और पिकाचू की दोस्ती कितनी गहरी है। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे पिका वेंजर पे। अभी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको ऐश और पिकाचू की कुछ चाइल्डहुड स्टोरी बताने वाले हैं। चलो अब बिना किसी रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है पैलेट टाउन से। वहाँ का 5 साल का बच्चा होता है जिसका नाम ऐश केचम होता है। वो उस दिन बहुत खुश होता है। वो अपनी मॉम को जाके दिखाता है कि आज एक कैंप लगाया जा रहा है प्रोफेसर ओक के द्वारा और वो उस कैंप में जाना चाहता है। और वो उसकी मॉम उसको हाँ कह देती है और वो बड़े खुशी से झूमने लग जाता है और कैंप के लिए रवाना हो जाता है। और उस कैंप में उन सबको सीखने को मिलता है नए नए पोकेमॉन के बारे में। वो नए नए पोकेमॉन अलग अलग प्रजातियों के पोकेमॉन को देख सकते हैं जिनके बारे में उनको कभी ना पता हो। और वहाँ पे हमें पीचू एकदम से चारों ओर देखता है कि वो झाड़ियों से निकला होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले इतने सारे पोकेमॉन नहीं देखे थे। वो बटरफ्ली को झुंड को देख के नाचने लग जाता है खुशी से। बड़ी खुशी में वो हर एक जगह में घूमता है कि उसने आज तक इतने अच्छे अच्छे पोकेमॉन नहीं देखे। और वो आराम से एक जगह पे डांस करने लग जाता है। वहीं पे उसको नहीं पता कि कैकन्स उसको देख रहा है। कैकन्स एकदम से उस पर हमला कर देता है और जब पीचू को पता लगता है कि कैकन्स उस पर हमला कर रहा है तो पीचू घबरा के उस पर हमला कर देता है। पीचू ने आज तक कभी थंडर शॉक नहीं यूज़ किया होता और वो एकन्स को बड़ी ज़ोरदार थंडर शॉक का देता है और एकन्स छुप जाता है डर के मारे। और पीचू ने उसकी सारी एनर्जी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पिकाचू ने आज तक इतनी एनर्जी नहीं यूज़ की थी और वो देखता है कि मैंकी का झुंड पेड़ों पे कि वो ग्रुप्स में खड़े हैं। वो डोडरियो को देखते हैं वो ग्रुप्स में खड़े हैं। फिर वो एक बार में सोचता है क्या मेरा भी कोई झुंड नहीं है क्या, मुझे भी कोई झुंड चाहिए, मुझे भी किसी झुंड में रहना चाहिए। वहाँ एकदम से कॉफिंग आ जाते हैं और कॉफिंग उस पर पॉइज़न गैस फेंक देते हैं। पॉइज़न गैस से पीचू को कुछ भी नहीं दिखाई देता और उसका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अचानक से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वहीं उसे कंगस-खान पकड़ लेता है। वो कंगस-खान जब हंसता है तो वो एक बार से तो उसको देख के डर जाता है। फिर वो एक और बार हंसता है और पीचू फिर उससे नहीं डरता। वो उसके पॉकेट में देखता है कि उसका एक बच्चा है। वो उसका बच्चा बाहर आता है और वो उससे दोस्ती कर लेता है। फिर पीचू देखता है कि इस कंगस-खान का भी एक झुंड है। फिर सारे कंगस-खान खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, मतलब जाने लग जाते हैं। और पीचू बेचारा उनमें से देख रहे कंगस-खान उसे देखता है और अपने साथ ले चलता है। पीचू को भी एक अपनी फैमिली मिल चुकी थी और वह भी बहुत खुश था। उन्होंने कंगस-खान के साथ पीचू ने भी अपने फिर जो प्रोफेसर ओक हैं वो सारे बच्चे उनकी लैब में आ जाते हैं जाने के लिए। सभी तैयार हो जाते हैं और ऐश अभी तक खराटे मार के सो रहा होता है। और फिर सब बच्चे आराम से चले जाते हैं अपने कैंप के लिए। और फिर ऐश उठ के देखता है कि मेरा तो टाइम ही टप गया, अब मैं कैसे। ऐश हर बार लेट होने का रिकॉर्ड 5 साल में भी कायम रखता है। और कंगस-खान वहीं पे देखता है कि वो सबसे ज़्यादा पीछे जा रहा है क्योंकि उसके पॉकेट में 2 पोकेमॉन हैं और उसकी इतनी पकड़ और स्पीड नहीं बन रही कि जिससे वो ज़्यादा तेज़ भाग पाए और उसको चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। फिर पीचू ने सोचा, वो एकदम से कंगस-खान की पॉकेट से निकल गया। कंगस-खान के एकदम से पॉकेट से निकल गया। फिर भी कंगस-खान ने उसको वापस अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया।
फिर एक रात कंगस खान और उसका ग्रुप एक गुफा में सो जाते हैं और वहाँ पे पिचू जाग रहा होता है और वो उसके पॉकेट से बाहर निकल के कंगस खान की तरफ देखने लग जाता है। वो देखता है कि अब कंगस खान कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है मेरे निकलने की वजह से। वो वहाँ से भाग जाता है और अपने सारे पुराने पलों का याद करता है कि जो पल उनके साथ बिताए हैं, भले ही वो कंगस खान के साथ खेलना हो या उसके साथ खाना हो, उन सारे पलों को याद करते करते वो उनको छोड़ के चले जाता है और वो बहुत रोने लग जाता है, बहुत उदास हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं भी। तब पीचू एकदम से निडर बनता है और सोचता है कि मैं अपनी कामयाबी खुद ही हासिल करूँगा। फिर वो अचानक से चमकने लग जाता है, एकदम से चमकने लग जाता है। उसे नहीं पता था क्या हो रहा है और रोशनी भी आ रही थी उसके चमकने से पूरी आसपास से। और फिर वो एकदम से एवोल्यूव के पिकाचू बन जाता है। उसे लगा कि मैं ये क्या बन चुका हूँ। फिर भी वो अपने आप को देख के बहुत खुश था और खुशी से नाचने लग गया कि मैं एवोल्यूव हो चुका हूँ पिकाचू में। उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर वो उन दोनों को अलविदा करते हुए भागता जा रहा था, भागता गया। उसे लगता था कि भागता जाऊंगा और मैं एक न एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पाऊंगा, मैं ज़रूर पाऊंगा अपनी मंजिल को एक न एक दिन। दूसरी तरफ 5 साल बाद हमारे ऐश कैचम हमेशा की तरह आलसी सोते रहे और फिर वो लेट उठ के सबसे पहले वो प्रोफेसर ओक के पास भाग के गए अपने पजामाज में और उसके पास कोई भी प्रोफेसर ओक के पास कोई स्टार्टर नहीं बचा था। उनके पास सिर्फ एक पोकेबॉल थी और उसके अंदर से जो पोकेमॉन था वो वाला ही पिकाचू था जिसने अपनी कामयाबी पानी थी और सच में उसने अपनी कामयाबी पा भी ली। ऐश और उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई और पिकाचू ने बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि पिकाचू दोस्त था, फिर बाद में ये दोनों पक्के यार बन चुके थे। इन दोनों की दोस्ती हमेशा याद रखी जाएगी। हाँ, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।